आज का जो कंपैरिजन है साथियों, आज की जो भिड़ंत है वो संभवतः इस चैनल पर अब तक सबसे बड़ी टक्कर है। अब तक हम देखते रहे एक्सेस डेटा D808 जो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत प्रभावित करता रहा, और इस चैनल से वीडियो देखने के बाद, प्रभावित होने के बाद अनेक साथियों ने इसको लिया और हमें अपनी प्रतिक्रिया भी भेजी। लगभग 98-99% लोग बहुत खुश थे इससे। उसका अनेक रेडियोज़ के साथ कंपैरिजन किया गया, किंतु अभी तक जो भी रेडियो हमें मिले वो इससे कमतर थे, इससे ऊपर का कोई रेडियो नहीं था और ये लगभग सभी को परास्त करता रहा। किंतु आज इसकी टक्कर पूरी दुनिया के सबसे महंगे पोर्टेबल रेडियो से हो रही है, टेक्सन S2000 से, और ये भिड़ंत है FM बैंड पर। इनको मीडियम वेव और शॉर्ट वेव और इवन SSB हैम रेडियोज़ के लिए SSB बैंड पर भी हम इनका कंपैरिजन करेंगे। किंतु आज का जो युद्ध क्षेत्र है वो है FM। FM की रणभूमि पर कौन सा क्या कमाल दिखाता है वो देखते हैं। इसके साथ साथ कई साथी कहा करते हैं कि ट्यूनिंग टिप्स दीजिए, आप ट्यूनिंग कैसे करें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ इन दोनों रेडियोस पर। तो सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं टेक्सन के S2000 से। समय है दोपहर के लगभग 3:06। FM के लिए कोई खास विशेष अच्छी परिस्थितियां नहीं हैं। दिन का समय है, दोपहर का समय है, और FM स्टेशंस जो हैं यहाँ कुछ एक 3-4 प्राइवेट FM स्टेशंस हैं। हिसार जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है बाई रोड, और बाई रोड दिल्ली जो है वो 180 किलोमीटर है। वहीं के FMs हैं जो मोस्टली यहाँ पकड़े जाने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी पावर ऑन करेंगे। अब वैसे तो ये FM बैंड पर ही है, पर मान लीजिए ये कहीं और होता, मान लीजिए ये ऐसे होता कि जैसे शॉर्ट वेव बैंड पर है, तो आपको FM प्रेस करना है और आप FM बैंड पर आ गए। FM बैंड पर आ गए आप। अब आपको जो नेक्स्ट चीज़ करनी होती है वो करना होता है इसके विप एंटेना को खोल दें। अब ध्यान रखिए, ये जो विप एंटेना बनाया गया होता है ये शॉर्ट वेव और FM इन दो बैंड्स के लिए होता है। मीडियम वेव के लिए ये एंटेना काम नहीं करता। मीडियम वेव के लिए एक फेराइट रोड होती है जो रेडियो के अंदर होती है। SSB और एयर बैंड के लिए भी यही एंटेना काम करता है। लॉन्ग वेव और मीडियम वेव के लिए अंदर का फेराइट एंटेना काम करता है। हमने पावर ऑन कर दी, FM बैंड पर इसको ले आए, विप एंटेना ऊपर कर दिया, और अब ऐसे रेडियोज़ में जिनमें डिजिटल इनपुट होती है, आपको पता होना चाहिए भारत में जो पहली फ्रीक्वेंसी संभव है FM की वो है 87.5। तो हम क्या करेंगे, टेक्सन के जो S2000 है इसमें ये बात बड़ी अच्छी है कि आप डायरेक्ट इनपुट कीजिए। एक्सेस डेटा D808 में भी ऐसा ही है, किंतु उसमें आपको पहले फ्रीक्वेंसी प्रेस करना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी एंटर करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ स्क्रीन पे देखते रहिएगा, मैंने प्रेस किया 8 यहाँ इस ट्यूनर के मेरा हाथ फिट जा रहा है 875, 87.5। ऑफ कोर्स यहाँ कुछ नहीं है। इसके अलावा आपको बैंडविड्थ का भी ध्यान दे लेना चाहिए। जैसे ये वाइड रेंज में है, अगर मैं बैंडविड्थ प्रेस करूंगा तो ये नैरो रेंज में आ गई। अभी हम इसको वाइड पे रहने देते हैं, फुल सिग्नल मिलता रहे इसको। और एक्सेस डेटा में या इसमें भी आप एक बात का ध्यान रखिए, ये रहा बटन FM स्टीरियो का, इसमें भी ये रहा बटन FM स्टीरियो का। FM को स्टीरियो मोड में नहीं, मोनो मोड में चलाएं, क्योंकि अनेक FM स्टेशंस मोनो मोड में सिग्नल छोड़ते हैं। स्टीरियो मोड में सिग्नल तभी कामयाब होता है जब सुपर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया हुआ हो। कई साथी जिन्होंने एक्सेस डेटा D808 लिया और मुझे बताया कि FM साफ नहीं चल रहा, और फिर मैंने उन्हें बताया ये देखिए ये FM का जो स्टीरियो मोड है उसको ऑफ कीजिए, मोनो मोड में लाइए और फिर चलाइए। एनीवे ये ऑटोमेटिकली मोनो मोड में है। और अब हम अप एंड डाउन कीज को प्रेस करेंगे, फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि पहला स्टेशन कौन सा कैच करता है। ये एक बात और बता दूं, आप यहाँ ध्यान देते रहिए, 0.1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ेगी। जैसे ये किया तो मैंने 87.9, ये किया तो 88, 88.1 ऐसे।
और इसमें यहाँ एक स्टेप बटन दिया गया है। यदि आप इसको प्रेस करेंगे तो स्टेप लंबा हो सकता है। सो अगर मैं इसको स्टेप बटन को प्रेस कर दूं और अब आगे बढ़ाऊं, सॉरी यस, स्टेप बटन को प्रेस किया, अब आगे बढ़ाया तो देखिए 88.2 से और सीधा 89 पे चला गया। या मैं वापस लाया इसको तो 89 से सीधा 88 पीछे आ गया, 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगा। किंतु मैं एक बार फिर से स्टेप बटन को प्रेस करता हूं और अब देखिए ये वही 0.1 आगे बढ़ रहा है। सो हम स्लो स्टेप पे बढ़ रहे हैं और वेट करते हैं पहला स्टेशन पकड़े। ओके, आई डोंट नो माइक तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, लेकिन 90.9 पर इसने पहला स्टेशन पकड़ लिया है। अब हम सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करते हैं, D808 को सिनेरियो में लाते हैं, उसको भी शुरू से करेंगे, उसकी भी थोड़ी सी ट्यूनिंग टिप्स देखेंगे और ये देखेंगे क्या वो पहला स्टेशन यहाँ इस फ्रिक्वेंसी पर आकर पकड़ता है क्या, इससे पहले पकड़ लेता है क्या, और यदि इस फ्रिक्वेंसी पर वो सिग्नल पकड़ता है तो स्ट्रॉन्ग या वीक कैसा सिग्नल पकड़ता है। तो जैसे मैंने बताया था, पहले पावर ऑन कर रहे हैं हम, ऑलराइट। पावर ऑन करते ही इसने सॉन्ग बजा दिया, क्योंकि पहले से FM पे सेट था। पर मान लीजिए किसी और बैंड पे सेट होता, मान लीजिए जैसे इस शॉर्ट वेव पर सेट था, तो आपको क्या करना है, आपको FM प्रेस करना है, राइट। अब आप देखिए, अभी तक मैंने इसका एरियल खोला नहीं है, बंद एरियल से भी और 90 किलोमीटर दूर यहाँ के लोकल FM स्टेशन 102.3 मेगाहर्ट्ज़ हिसार को ये बिना एरियल के ही पकड़ रहा है। सुपर स्ट्रॉन्ग है ये FM पर। बट एनीवे, अभी हम इसमें फ्रीक्वेंसी प्रेस करेंगे और उसके बाद 875 फिर से फ्रीक्वेंसी प्रेस करेंगे, तो अब आप आ गए 87.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। यहाँ से भारत में फ्रीक्वेंसी FM की स्टार्ट होती हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा वो क्या था, एरियल को, वीप एंटेना को खोल दीजिए। अब मैंने वीप एंटेना खोल तो दिया है, मैं हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा ऊपर को ले जाएं और इन दोनों के वीप एंटेना में अंतर दिखाएं। आप देखिए, वैसे एक्सेस डेटा D808 का बहुत लंबा एंटेना 26 इंच का एंटेना है, लेकिन इसका देखिए टेक्सन S2000 का 40 इंच 40 इंच ऊंचा एंटेना है उसका। सो देखिए वो महंगा है, वो बड़ा है, भारी है, उसके सर्किट में अंदर खूब सारे कंपोनेंट्स लगाने के लिए जगह है और उसका एंटेना भी खूब ऊंचा है। उसके मुकाबले एक्सेस डेटा D808 सस्ता भी है और आप ये मानकर चलिए कम से कम जो S2000 है वो 808 से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगा रेडियो है, 4 गुना, कम से कम 4 गुना महंगा। सो और ये छोटा है, इसका एरियल भी छोटा है, लेकिन उसके बावजूद इसकी FM कैपेबिलिटीज चेक करने के लिए आइए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अप बटन्स को बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, और मैंने जो है 0.1 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्टेप है वो आगे बढ़ रहा है। सो हम 88 पर पहुँच गए हैं। ओके, सरप्राइजिंगली 88.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब कोई हरियाणवी सॉन्ग पकड़ रहा है ये, और आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास के इलाके में कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कहीं से कुछ ना कुछ लफड़ा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि 88.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कोई स्टेशन हो। आई एम सरप्राइज्ड। ओके, अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है। व्हाट ए सरप्राइज। अब देखिए साथियों, मैंने ये प्लान नहीं किया था, लेकिन चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसे कहते हैं डीएक्सिंग।
ये जो डीएक्सिंग शब्द है, डीएक्स जो शब्द है, ये पुराने समय जब टेलीग्राफी चली थी उस समय से ये शब्द है। आरएक्स का मतलब होता है रिसीवर, जैसे ये आरएक्स है, ये आरएक्स है। टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमीटर, और डीएक्स का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस। सो लंबी लंबी दूरियों पर आप ढूंढते रहना, कुछ ना कुछ सर्च करना, ये डीएक्सिंग होता है। जो आपके आगे जो हुआ अभी, ये डीएक्सिंग का एक नमूना है। 88.1 पर कुछ पकड़ा गया, जो कि सरप्राइजिंगली अभी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। सो 90.9 FM पर यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, जबकि उसने कुछ पकड़ा था। उसको वापस से वॉल्यूम देते हैं। ओके, वो एक सॉन्ग प्ले कर रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं हम। ओके, गॉट इट। सो ये असल में 91.1 FM है, और ये जो 91.1 FM है, D808 इसको हल्का सा पकड़ रहा है। और इस पर मैंने इसके रिव्यू वीडियो में ही बताया था आपको, ट्यूनिंग एनोमलीज है, ट्यूनिंग में लफड़ा है। ये 0.1 0.2 मेगाहर्ट्ज आगे पीछे से ही सिग्नल पकड़ना शुरू कर देता है। तो इसको अभी हम और बढ़ाते हैं। ये ये कोई सिग्नल है। ये भी इसको कमजोर सा पकड़ रहा है, और ये भी इसको कमजोर सा पकड़ रहा है। वैसे इन दोनों में जो प्राइस का अंतर है, रिसेप्शन तो मोस्टली एक जैसा रह गया है यहाँ तक। तो जो प्राइस का जो अंतर है, उसका फर्क क्या पड़ेगा? जो इसका साउंड है, वाह, और इसमें आप बेस और ट्रेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसका साउंड लाउड भी बहुत जा सकता है। आप देख रहे हैं कितना लाउड तक जा सकता था। और इसका जो साउंड है वो इतना लाउड जा सकता था। खैर, अब हम एक्सेस डेटा पे चलते हैं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी तक। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं हूं सत्य। चाहे आप नई गाड़ी के फीचर्स जानना चाहते हो या अपने बजट के हिसाब से आप देख रहे हो अपने लिए नई कार, गाड़ी के रखरखाव से लेकर के धांसू एक्सेसरीज तक सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं मैं अपने नए ऑटोमोबाइल शो। ऑलराइट, सो 91.9 FM कुछ स्टैटिक है, कुछ बिजली की तारों की वजह से कुछ नॉइस कैच कर रहा है ये। और अब हम देखते हैं टेक्सन क्या कर रहा है वहाँ। रेडियो सिटी पे आप सुन रहे हैं हाई होपफुल सनलाइट किंग। सो वही स्टैटिक नॉइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्टरबेंस है, क्लियरली वही स्टैटिक नॉइस इसमें भी सुना जा सकता है, किंतु सिग्नल किसने क्लियर कैच किया, फिर से देखते हैं। ओके, और इसको देखिए। मोस्टली मुझे लगभग बराबर का सा ही लगा है। यहाँ तक आते आते वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब मैं बिना कुछ बोले आगे बढ़ूँगा, और जहाँ भी स्टेशन कैच होंगे वहाँ इन दोनों में बारी बारी से फटाफट से मैं आपको दिखा दूंगा। पहले हम एक्सेस डेटा D808 पर करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे टेक्सन कैच 2000 पर। पहली वो फ्रीक्वेंसी जब हमें मिल जाएगी जो इन दोनों में से कोई एक पकड़े और दूसरा न पकड़ पाए, वहाँ हम विनर घोषित कर देंगे। 92.7 अगर मेरे साथ दिल कैसे, राइट, दोनों में वास्तव में कटर की टक्कर है।
93.5। दोनों ने पकड़ लिया है। $94.3। और यहाँ पर एक और डिफरेंस इन दोनों में मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखिए यहाँ ये RDS रेडियो डेटा सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन प्ले हो रही है। रेडियो 1 है ये FM। सो RDS इसके अंदर है। ये दुनिया का सबसे महंगा रेडियो अवश्य है, किंतु इसमें RDS नहीं है, रेडियो डेटा सिस्टम नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, D808 को बड़ा स्पेशल बनाती हैं। एनीवे 94.3 इसने पकड़ा था, उस पर चलते हैं। अब ये भी देखिए 94.3 पे ये उतना क्लियर नहीं पकड़ रहा जितना 94.2 पर पकड़ रहा है। और ये मैंने बोला था ट्यूनिंग एनोमलीज हैं इसके अंदर। राइट, कॉपीराइट इश्यूज में नहीं फंसना चाहते हम। अब ऑर्थोमेड हॉस्पिटल के वरिष्ठ 94.5 ऑफ कोर्स ये भी पकड़ेगा। सेक्टर 15 कैमरी रोड हिसार में यस। की ऑटोमोबाइल्स लाए हैं। इसके अलावा जो इसका रिव्यू वीडियो आया था उसमें संभवतः इसका साउंड प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाया था। अभी आप देख लें। अरीना शोरूम इन हिसार, शिवानी एंड आदमपुर। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। एंड सदियों से हरियाणा का बेस्ट ज्वेलर। आई डोंट नो स्पीकर पर पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है, लेकिन बेस बड़ी सॉलिड है, साउंड बड़ा प्यारा है। आगे बढ़ते हैं। 95। रस्ते में सामान ले ही आते हैं। तूने की ब्यूटी ब्रांड्स, हेयर और मेकअप शोज। 98.3 पकड़ा है इसने नेक्स्ट, जो कि थोड़ा सा धुंधला पकड़ा है। edition of Northeast Festival, Delhi's most colorful. वो भी पकड़ रहा है 98.3 FM, लेकिन वो भी नॉइस के साथ ही पकड़ रहा है। यानी अभी तक बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है दोनों के बीच में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से आगे, अब यहाँ तक प्राइवेट FM स्टेशंस पकड़ रहे थे, अब यहाँ से आगे 100 मेगाहर्ट्ज़ पर सरकारी FM, आकाशवाणी के FM शुरू हो जाएंगे। और जब मैं इनको स्वयं से कंपेयर कर रहा था नीचे, अभी तो मैं ऊपर हूँ छत पर, जब मैं नीचे कंपेयर कर रहा था तो एक फ्रीक्वेंसी, असल में 2 फ्रीक्वेंसी मुझे ऐसी मिली थी वहाँ जाकर जो ये नहीं पकड़ पाया था और इसने पकड़ ली थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सब जानने का बेस्ट सॉल्यूशन बता। $100.1 FM। कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वो भी पकड़ रहा है। एक बार काट दीजिए तो टीपी सीवी में डाल सो इसने 100.5, 100.6 और 100.7 तीनों फ्रीक्वेंसीज पर थोड़ा कुछ कुछ पकड़ा है। उसने भी, वाह, टक्कर का मुकाबला चल रहा है। लेकिन आप एक बात देखिए, एक्सेस डेटा D808 जो पकड़ रहा है वही वो पकड़ रहा है। इससे अलग, इससे हटकर एक भी फ्रीक्वेंसी या इससे बेटर सिग्नल, इससे क्लियर सिग्नल वो नहीं पकड़ पाया है। इससे 4 गुना कीमत का है वो। यही अपने आप में, ये बात अपने आप में साबित करने के लिए काफ़ी है कि जिन्होंने एक्सेस डेटा D808 लिया है वो कितनी धांसू चॉइस रही आपकी।
अपने आप में बीमारी है अगर आपका BMI 35 से सो 101.7 से पहले अनेक फ्रीक्वेंसीज पर थोड़ा कुछ कुछ छुटपुट चुटर पुटर पकड़ता ही रहा वो। इसको देखते हैं। क्योंकि इन दोनों के ही शरीर का इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता। यस, सेम स्टोरी उसके साथ है। आगे बढ़ते हैं। दोनों को ही मदद की जरूरत है, चाहे वो 18.5 से कम वाले। वैसे साउंड में आप अंतर देखिए, इसका साउंड क्रिस्प है लेकिन थोड़ा सा ट्रेबल साइड में ज्यादा है, बेस में कम है। वो अपने आप को सबसे ज्यादा इग्नोर करती हैं। और जबकि उसका साउंड है वो बेस रिच है। हो रहा हो तो वो कई बार तो इस चीज को नजरअंदाज करती है और मुझे लगता है कि कामकाजी यस, साउंड के मामले में D808 इसके आसपास भी नहीं फटक सकता। हाँ, रिसेप्शन में D808 किंग है। लाइफस्टाइल के साथ, क्योंकि वर्किंग भी है, घर भी है। अच्छा देखो, एक बात ये बताओ, जो हमारे रिश्तेदार और जान पहचान जिसको नहीं जानते उनको जाने, उन्हें और नजदीक लेकर आए। घर का सारा काम करती हैं, रात में सबको खाना खिलाती हैं। तो फिर हमने अपना प्राइवेट रख लिया। देखो एक रास्ता और भी है भाई, हमें तो ज्यादा नहीं आता। राइट, बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं दोनों। लेकिन हमें और दोस्त बनाने हमारे होते हैं। प्लस प्रेगनेंसी और चाइल्ड बेयरिंग अपने आप में भी एक रिस्क फैक्टर है। देख लें अच्छा कि उन्होंने 102.6 और 103.5 ये दो फ्रीक्वेंसीज पकड़ी। उनका प्रोफाइल पहले पूरा चेक करेंगे। इनमें वजन बहुत ज्यादा नहीं होता। कुछ उनकी प्रकृति पता चलेगी। अच्छा एक बात और है, एक और आता है लोगों का, जब हम नेक टू नेक उनके कुछ Move फॉलोअर on. होते हैं, वो किसी को फॉलोअर करते हैं, कुछ लाइक बात बताओ, सिर्फ 15.7 दुनिया में ऑलराइट, उसने दो बीच में स्ट्रॉन्ग एफएम पकड़े और फिर 105.6 पर एक कुछ वीक पकड़ रहा है। इसको देखते हैं। प्रस्तुत कर रहे हैं, सोच समझ के डालिए। मार्केटेड बाय बुलमैन रियल्टी। ऑल राइट, मेरे को लग रहा है कि हो गया फैसला। इसने भी दो स्ट्रॉन्ग स्टेशंस बीच में पकड़े, 104 और 104.7 कुछ, और 105.6 पर आकर D808 को देखिए। 105.6 पर इसने पकड़ा है और इसको देखिए। पता चल रहा है, हल्का सा पता चल रहा है, हल्का सा कि कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। और इसको देखिए D808 को। यस, ऑल राइट, सो D808 बीट्स टेक्सन S2000 ऑन FM बैंड पर। एक्सेस डेटा D808 ने अपने से 4 गुना महंगे, विश्व के सबसे महंगे टेक्सन S2000 को परास्त कर दिया साथियों। यही एक फ्रीक्वेंसी थी जिसकी मुझे तलाश थी। इससे आगे FM बैंड सर्च करने की जो हमारी प्रयास था वो समाप्त हुआ। इन दोनों का कंपैरिजन समाप्त हुआ। आप में से शायद वो रेडियो के भयंकर प्रेमी ही होंगे, वो भयंकर रेडियो कि चासड़ू श्रोता ही होंगे यदि हरियाणवी में बोले तो, जिनको चस्का है रेडियो का, जो वास्तव में सही मायनों में रेडियो से प्रेम करते हैं, वो यहाँ तक देख रहे हैं इस वीडियो को। और इसीलिए इतना लंबा बनाया मैंने इसको, फुल डिटेल्ड कंपैरिजन किया इनका। जो यहाँ तक पेशेंस रखे रहा, जो यहाँ तक अपना धैर्य रखे रहा, सिर्फ उसको पता चला कि इनमें से किसने किसको हराया। अनेक साथी तो बीच में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वीडियो देखकर साथ छोड़ ही गए होंगे। तो जो यहाँ तक बने रहे साथियों, जय जयकार रेडियो की। नमस्कार।